आचार्य प्रवर श्री जीत मुनि को भाव सहित नित वंदन हो। जीवन में मिलता सब कुछ है, सद्गुरु का मिलना कठिन बड़ा। अमृत का घट है हाथ लगा, तू देख रहा क्यों खड़ा खड़ा। निर्भय हो विचरण करो साथ, जब जीत मुनि दुख भंजन हो। आचार्य प्रवर श्री जीत मुनि को भाव सहित नित वंदन हो। सद्गुरु को वंदन करने से जयशील सदा भव वंदन हो। आचार्य प्रवर श्री जीत मुनि को भाव सहित नित वंदन हो। राग देश के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए, गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया और साथ में जिनवाणी के माध्यम से हमें ये भी बात बताई कि जो महापुरुष होते हैं, जो गुणी होते हैं, उनके गुणों के कीर्तन करने से, महापुरुषों को याद करने से, महापुरुषों का नाम मात्र लेने से महाफल की प्राप्ति होती है। रायपसेनी सूत्र के अंदर ये साक्षी है कि किसी समय किसी उद्यान के अंदर जब भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ और वहां के नगर की जनता एक दूसरे के साथ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, गौतम स्वामी ने ये बात सुनी। आपस में वार्तालाप करते हुए एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे नगर में, नगर के बाहर उद्यान के अंदर कौन विराजमान है? भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। और कहा जाता है कि ऐसे महापुरुषों को याद करने से, उनके नाम और गोत्र मात्र श्रवण करने से महाफल की प्राप्ति होती है। और जब साक्षात तीर्थंकर भगवंत विराजमान हो, महापुरुषों का पदार्पण हो, तो फिर उनके दर्शन करने से, वंदन करने से, परिउपासना करने से, सेवा करने से और उनके मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करने से कितने महाफल की प्राप्ति हो सकती है, इसकी बात ही क्या है। मात्र उनका नाम और गोत्र श्रवण करने, तीर्थंकरों का नाम सुनना, उनके गोत्र के बारे में चिंतन करना, उनके गोत्र का नाम सुनने मात्र से ही महाफल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर साक्षात उनके मुखारविंद से सुनने को प्राप्त हो जाए, उनकी सेवा करने की चांस मिल जाए, तो फिर बात यही क्या है। दर्शन, वंदन, सेवा, भक्ति से महाफल की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए उस नगर के लोगों ने चिंतन किया, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि चलो आज हमारा सौभाग्य है कि नगर के बाहर प्रभु पधारे हैं, हम उनके दर्शन वंदन के लिए जाए। उनका नाम बहुत बार सुना, लेकिन आज सेवा करने को मौका मिल रहा है, जिनवाणी के 2 शब्द सुनने को मिल रहे हैं, चलो चलते हैं दर्शन करने के लिए। आत्मबंधु, चाहे तीर्थंकर हो या चाहे कोई साधु संत हो या कोई महापुरुष हो, उनके गुणगान करने से, उनकी गुणों का बखान करने से, उनके स्मृति को अपने भीतर लाने से, उनकी जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने से बहुत बहुत पुण्य का उपार्जन होता है। ज्ञानी जन ने कहा कि पुण्य के बिना धर्म की गाड़ी भी आगे चलती है क्या? नहीं चलती। आज आपके
शरीर में आरोग्यता है, किसके कारण से? पुण्य के कारण से। ज्ञानी जन ने कहा पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख, बोल तो दीजिए, सबको पसंद है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। आत्मबंधु, आप कहोगे पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। आपको कह देंगे कि जिनवानी श्रवण करने के लिए आना है, थोड़ा जल्दी आना है। आप कहोगे कि अभी तो पहले नाश्ते का टाइम है, तो पहले क्या करेंगे? पेट पूजा करेंगे, उसके बाद काम दूजा। आत्मबंधु, शरीर के अंदर शांति है, आरोग्यता है पुण्य के कारण से। और ज्ञानी जन ने ये भी बताया कि आपके घर परिवार के अंदर सुख शांति है, आपके घर परिवार में रिद्धि है, समृद्धि है, आपके घर में खुशहाली है, किसके कारण से? पुण्य के कारण से। आप जिस वस्तु के बारे में चिंतन करो और उसी समय आपको वो वस्तु की प्राप्ति हो जाए, किसके कारण? पुण्य के कारण। आप प्रतिक्रमण के अंदर भी कहते हैं और मंगल पाठ श्रवण करने के बाद भी कहते हैं, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तनाव भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए मनवांछित फलदाता। बोलते हैं, कितनी बार बोला होगा? जितनी उम्र है उसके साथ 2 जीरो और लगा दो, उतनी बार तो बोला ही, हजारों बार बोला है अंगूठे अमृत बसे। एक बार गौतम स्वामी जब गोचरी के लिए जाते हैं तो पात्र के अंदर खीर लाते हैं और 500 मुनियों को पारना करवाना है। चिंतन, एक पात्र में थोड़ी सी खीर है, लेकिन 500 मुनियों को पारना कराना। उन्होंने अपनी लब्धि यानी अंगूठे को उस पात्र के अंदर डाला और खीर परोसते गए, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि उनका जो ये अक्षय कोष था, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, 500 मुनियों को आराम से खीर का पालना करवा दिया। तभी से गौतम गणधर की स्तुति करते हुए कवि कहता है, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तनाव भंडार। ऐसा भंडार जो लब्धिवंत है, जो कभी अक्षय नहीं होता है, जहां पर कोई क्षति नहीं होती, जहां पर अमृत के समान बरसने वाला है। आत्मबंधु, ऐसे महापुरुषों का गुण स्मरण करना हम सबका सौभाग्य है। और समय समय पर इस धरती पर महापुरुषों का अवतरण होता है। वो अपने संयम की साधना से, अपने चारित्र बल के माध्यम से जन जन को लाभान्वित करते हैं। और आज श्रावण वद सप्तमी के दिन विक्रम संवत 1967 विक्रम संवत 1967 श्रावण वद सप्तमी के दिन लुणसरा गांव के अंदर पिताजी वचनमल जी और माता बीकी बाई के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2 बहनें 2 पुत्रियां थी और पिता वचनमल जी ने चिंतन किया कि बहुत लंबे समय के बाद इच्छा की पूर्ति हुई, कामना की पूर्ति हुई, घर के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पहले 2 बेटियां थी और हर एक माता पिता यही चिंतन करते हैं, वंश को बढ़ाने के लिए कौन बढ़ाएगा? संघ समाज की रीत है कि पुत्र वंश का नाम बढ़ाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है पता है आपको? लड़की की कोई जात नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कि लड़की जिसके पीछे जाती है उसकी जात बन जाती है और औरत स्वयं एक जात है। तो सरनेम का कंटिन्यूटी फीमेल से नहीं हो सकता है। कौन करेगा? जो मेल है, जो पुत्र है, वो उस वंश के नाम को आगे से आगे बढ़ाएगा। तो माता पिता के मन में था कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। आत्मबंधु, लंबे समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। मन में चिंतन किया होगा कि इस पुत्र के जीवन में कोई संकट ना हो, और जब भी कोई शुभ कार्य हो, आपके घर में कोई शादी विवाह हो या कोई शुभ कार्य, उस समय आप किसको याद करेंगे? सबसे पहले गणेश जी को याद करेंगे, विनायक जी को याद करेंगे, ताकि आपने मन के अंदर चिंतन किया विघ्न हरण मंगल करण गणेश जी। और
आप गणेश जी को याद करते हैं ताकि कोई भी मंगल कार्य में कोई भी विघ्न न आए। शायद माता पिता ने यही सोचा होगा और पुत्र का नाम रख दिया गणेश मल। आत्मबंधु, इधर वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक आगे बड़ा हो रहा था, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जिन माता पिता ने सोचा था कि पुत्र के जीवन में कोई संकट ना आए, कोई दुख नहीं आए, लेकिन किसी के सोचने से कुछ होता नहीं। आप अगर सोचो कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा जीवन में हो जाए, ऐसा 100% नहीं है, क्योंकि सबसे प्रबल कौन है? कर्म है। कर्म के सामने आपका सोचा हुआ भी फीका पड़ जाता है। आत्मबंधु, मात्र 6 वर्ष की उम्र और गणेश मल के पिता का देहांत हो गया। वो समय, वो दौर था, पहला विश्व युद्ध तभी समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था और उसके बाद प्लेग नामक महामारी चल रही थी और उसी महामारी के चलते हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए। लाशें ही लाशें बिछ रही थी और उस लुणसरा गांव के अंदर भी कितने ही लाशें बिछ गई। अब ऐसे माहौल के अंदर 6 वर्ष की उम्र है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक है, लेकिन उस बालक के पिता का देहांत हो गया, वियोग हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उस बच्चे को बचाने वाला और कोई नहीं, वो माँ की ममता थी, माँ के संस्कार थे, जिसकी वजह से वो बच्चा बच गया। गांव के लोग भी उस माँ को कहने लगे, तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम इस गांव को छोड़ करके कहीं दूर चली जाओ। गांव के गांव खाली हो रहे थे, लोग उस महामारी से बचने का प्रयास कर रहे थे। 3 वर्ष पूर्व कोरोना जैसी महामारी के दौर में कितने ही लोग डिप्रेशन के अंदर चले गए, कितने ही लोग अपने मनुष्य जन्म से भी हाथ धो बैठे। आत्मबंधुओं, वो माँ सोचने लगी, क्या करूं? 2 बेटियां जवान है, विवाह करने योग्य है, और दूसरी तरफ ये छोटा सा 6 साल का बच्चा। करूं तो क्या करूं? आगे कैसे जीवन की गाड़ी चले? आगे पीछे कौन संभालने वाला? धन कमाने के लिए आजीविका का कोई सोर्स नहीं, करे तो क्या करे? उस समय मन के अंदर चिंतन किया कि इस छोटे से गांव के अंदर सारे साधन भी उपलब्ध नहीं, और छोटे गांव के अंदर किसी बच्ची का, बेटी का विवाह करना हो तो सामने वाले भी गांव सोच करके लेने को तैयार नहीं होते। चिंतन किया, क्यों ना मैं जो भी प्रॉपर्टी है उसे बेच करके जो भी रुपए पैसे आएंगे उसे लेकर के कुचेरा शिफ्ट हो जाओ, और जब कुचेरा चली जाऊंगी तो दोनों बेटियों का विवाह कर दूंगी, और जैसे ही दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी उसके बाद छोटा सा पुत्र है, उसका जैसे आगे जैसे होगा देखा जाएगा। मन के अंदर चिंतन किया कि दोनों बेटियों की शादी करने के बाद मैं जैन भागवती दीक्षा ले लूंगी और आत्मा का कल्याण कर लूंगी। संयोग ऐसा हुआ कि उस लुणसरा गांव के अंदर महासती जी उलासा जी महाराज साहब पधारे, और महासती जी के प्रवचनों को सुनने के बाद मन के अंदर दृढ़ निश्चय हो गया, कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में मैं जो भी परिस्थिति देख रही हूँ उसके पीछे कारण क्या है? मेरे ही कर्म है। कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास हो गया। निरंतर धर्म ध्यान जप तप करने लगी, और जो प्रॉपर्टी बेचनी थी, प्रॉपर्टी बेचने के बाद कुचेरा शिफ्ट हो गई, दोनों बेटियों का विवाह कर दिया गया। और संयोग, बेटियों का विवाह करने के बाद माँ बिल्की बाई पुनः लुणसरा चली गई, और लुणसरा के अंदर महासती जी उलासा जी महाराज साहब का चातुर्मास, और उस चातुर्मास के अंदर खूब धर्म ध्यान किया, जप तप साधना की, और मन धर्म ध्यान से ओतप्रोत हो गया। सौभाग्य इतना अधिक कि गुरुदेव स्वामी जी नतमल जी महाराज साहब का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी नतमल जी महाराज साहब के प्रवचन सुने तो दृढ़ निश्चय
कि मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। अब निरंतर धर्म आराधना कर रही है। माँ अपने 6 साल के बेटे को साथ में लेकर के महासती जी के सानिध्य में विहार कर रही है और विहार करते करते फलोदी गांव पहुंचे। जैसे ही फलोदी गांव पहुंचे तो उस छोटे से बालक के शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई, बुखार आ गया और चेचक हो गए छोटे छोटे माता जी के फफोले पूरे शरीर के अंदर, और ऐसा बुखार कि डॉक्टर को दिखाने के बावजूद बुखार उतर नहीं रहा और वो चेचक भी खत्म नहीं हो रहे हैं। विचार करने लगी अब करना तो क्या करना। उस जमाने के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो चेचक के कारण से, बुखार के कारण से मौत के गले भी पहुंच जाते। अब वो माँ भी चिंतन कर रही है, लेकिन धर्म पर अटूट श्रद्धा, टोना टोटका इधर उधर भटकाव में नहीं गई। मन में चिंतन, शुभ चिंतन, अपने गुरुदेव को प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव स्वामी जी नटवर जी महाराज साहब, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी वंदना स्वीकार करो। मैं आपके दर्शन के लिए अभी आ नहीं सकती। सिचुएशन ऐसी है कि इस पुत्र को जो बीमार है, रोगग्रस्त है, मेरे पुत्र को लेकर के आपके पास आ नहीं सकती। इसीलिए हे गुरुदेव, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी वंदना स्वीकार करो। और आज दिन तक मैंने आपके प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति भावना रखी और मेरे मन के अंदर धर्म के प्रति दृढ़ आस्था है। हे गुरुदेव, आपके प्रति जो मेरी भक्ति भावना है उस भक्ति के फलस्वरूप आप कृपा कीजिए, आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आपकी कृपा हो तो मैं आज संकल्प करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र इस चेचक की बीमारी से ठीक हो जाएगा तो मैं संकल्प करती हूँ कि मैं जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करूंगी और जिन शासन की ओर आगे बढ़ जाऊंगी। और साथ में आपकी कृपा होगी तो मेरे पुत्र को भी वही संस्कार दूंगी और आपकी झोली में मैं अपने पुत्र को बहरा दूंगी। ऐसा शुभ संकल्प किया। आत्मबंधु, जिसके मन में ऐसी शुभ भावना हो तो वहां पर ज्ञानी जन कहते हैं कि महापुरुषों की कृपा अपने आप बरस जाती है। गुरुदेव के प्रति एक ऐसी शुभ भावना, गुरुदेव के प्रति अनन्य आस्था श्रद्धा, और उसी आस्था के कारण से मानव की जो दवा काम नहीं कर रही थी वहां दुआ काम कर रही थी। वो गणेश मल ठीक हो गया। अब मन में और ज्यादा धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई और जैसे ही गणेश मल ठीक हुआ, स्वामी जी नटवर जी महाराज साहब जोधपुर के अंदर महामंदिर में विराज रहे थे और माँ बेटे दोनों महामंदिर पहुंच गए दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव कृपा कीजिए, मेरे मन में इस तरह से संकल्प किया था, आपने ही मेरे पुत्र को नया जन्म दिया है, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन धर्म से ओतप्रोत हो गया है, इसीलिए हे गुरुदेव मेरे दीक्षा की भावना है। वहां पर संघ के बहुत सारे लोग खड़े थे, सोच रहे थे कि माँ भीकी बाई अगर कुछ कहती है तो समझ में आता है। दूसरी तरफ सभी के मन में एक प्रश्न था, माँ को अगर दीक्षा की आज्ञा मिल भी जाती है, गुरुदेव अगर ओके भी कर देते हैं, पीछे वो छोटा सा बालक, इतना छोटा है, 7-8 वर्ष की उम्र है, और अगर इस बालक का क्या होगा, कौन देख रेख करेगा। तो उस समय जैसे ही ये प्रश्न किया गया और स्वामी जी नटवर जी महाराज साहब ने परखने के लिए अनेक प्रश्न किए और भीकी बाई के वो वैराग्यपूर्ण उत्तर को सुनने के बाद मन तसल्ली हो गया। विचार करने लगे कि पात्रता अच्छी है, शुद्ध है पात्र और दीक्षा के योग्य है। सभी के प्रश्नवाचक चेहरे प्रश्न कर दिया कि आप दीक्षा ले लोगे तो पीछे ये बच्चा क्या करेगा। सभी ने सोचा कि माता भीकी बाई के पास कोई सल्यूशन होगा, कोई ऐसा कोई उपाय होगा, अभी उसका उत्तर दे देगी। लेकिन जैसा सभी लोगों ने सोचा था
ऐसा उत्तर नहीं दिया, वो भीकी बाई ने ऐसा उत्तर दिया, ऐसा जवाब दिया जिसको सुनने के बाद सभी हैरान हो गए। सभी संघ के लोगों ने सोचा कि अभी कोई परिवार का कोई सदस्य सामने आएगा और आकर के उस गणेश मल की क्या करेंगे, देखभाल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और जिम्मेदारी लेंगे, तो माँ को आज्ञा मिल जाएगी। लेकिन माता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो माँ भीकी बाई कहती है कि बचपन से ही मेरा पुत्र गणेशमल बहुत दुख देखा है, संसार की असारता को जानता है और धर्म के संस्कार रोम रोम में बसे हुए हैं। इसीलिए हे गुरुदेव, मुझे जैन भागवती दीक्षा के लिए आज्ञा दे दीजिए और मेरे पुत्र गणेशमल को आपकी झोली में ले लीजिए। संघ के सभी लोग हैरान हो गए, सोचने लगे क्या बात हो गई। अब सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट था? गुरुदेव स्वामी जी नटवर जी के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। स्वामी जी नटवर जी महाराज साहब ने देखा, उस बालक के चेहरे को देखा। इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे के हाव भाव को देख करके उसके हृदय के अंदर किस तरह की भावना चल रही है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका जीवन कैसा है, यह पता चलता है। जैसे ही नटवर जी महाराज साहब ने उस बालक गणेशमल को देखा, उसके चेहरे का ओज और आंखों के तेज को देख करके पहचान गए, आगे चल करके ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी बनेगा। किसको पता था कि वो छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक आगे चल करके जयगच्छ का नवम पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब बनेंगे। ये किसी ने उस दिन कल्पना नहीं की थी। आत्मबंधुओं, गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और उस दिन से माँ को जैन भगवती दीक्षा की आज्ञा दे दी और इधर गणेशमल को उस दिन से बैरागी गणेशमल के नाम से पहचाना जाने लगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसके जीवन में बचपन से दुख देख रहा हो, पिता का वियोग हो गया 6 वर्ष की उम्र में, और इधर प्रकृति को, कर्म को और कुछ और ही मंजूर था। ज्ञानी जन कहते हैं कि विक्रम संवत 1976 में पोषवद पंचमी के दिन माँ बेटे दो गुरुदेव की सेवा में आते हैं और सेवा में आने का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और उसी विक्रम संवत 1976 में माघवद चौथ के दिन जोधपुर के मंडी स्थानक में संथारा सहित गुरु का देवलोक गमन हो गया। 6 वर्ष की उम्र में जिस बालक ने पिता का वियोग देखा और मात्र 1 महीना गुरु की सेवा भी नहीं कर पाए, गुरु के सानिध्य में भी नहीं रह पाए और गुरु का वियोग हो गया। आत्मबंधुओं, अब क्या करना? तुरंत तत्कालीन आचार्य प्रवर श्री कानमल जी महाराज साहब, स्वामी वर्य श्री चौथमल जी महाराज साहब, स्वामी वर्य श्री चांदमल जी महाराज साहब का सानिध्य उस गणेशमल को मिला। ज्ञान ध्यान चलता रहा 2 वर्ष तक। उसके दौरान विक्रम संवत 1977 में महासती जी हुलासा जी महाराज साहब के सानिध्य में रिया गांव के निकट माता भीकी बाई की जैन भागवती दीक्षा हुई। दीक्षा का जब अनाउंसमेंट हुआ उस समय वो बालक गणेशमल विचार करने लगा, मैं वैरागी तो बन गया, लेकिन बचपन से संस्कारों का बीजारोपण करने वाली माँ भीकी बाई, माँ हो तो ऐसी कि जिसने जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत जब तक उसका सहयोग रहा था तब तक संस्कार देती रही। टीचर कह दो, मेंटर कह दो और गुरु कह दो, बचपन से ऐसी हित शिक्षा देने वाली वो वीर माता जैन भागवती दीक्षा लेने के लिए तैयार। अब वो बालक गणेशमल कहता है कि माँ, अगर तुम दीक्षा ले लोगी, कल तुम सफेद वस्त्र को धारण कर
करके जैन साध्वी बन जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे कौन सिखाएगा? मुझे कौन आगे बढ़ाएगा? मैं तो अकेला हो जाऊंगा। वो छोटा सा बालक माँ को कह रहा है। वो माँ कहती है कि बेटा, आज तक मैंने तुम्हें जिन शासन के अंदर किस तरह से समर्पित होना है, मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हें वो हित शिक्षा दी है, इसीलिए तुम कभी घबराओ मत। तुम्हें अब गुरुदेव के साथ ही रहना है, साधु संतों के साथ ही रहना है, जिन शासन के अंदर रहना है। वो माँ कहती है अब से तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है और इन्हीं के साथ तुम्हें अपने अकेलेपन को खोना है। बहुत ध्यान से सुनिए माँ क्या कह रही है। माँ कह रही है आज से तुम्हें इन्हीं के साथ अपने अकेलेपन को खो देना है। कभी अपने आप को एकाकी मत समझना। तुम्हारे अंदर धर्म के इतने बीज बोए हैं, रोम रोम के अंदर धर्म के संस्कार दिए हैं, इसीलिए तुम अब अकेले नहीं हो। आत्मबंधुओं, वो बच्चा, वो बालक कहता है माँ ठीक है मैं इनके साथ रह लूंगा, लेकिन आखिर मुझे करना क्या है? वो माँ कहती है कि बेटा तुम्हें ज्ञान का अभ्यास करना है, मैं जो कर रही हूँ वो ही आगे चल करके तुम्हें भी करना है। लेकिन आप क्या करते हो? संसार के अंदर आप डूबे हैं, संसार के अंदर आप भी फंसे हैं। तो अगर बच्चों के मन में धर्म की भावना आ गई, बच्चों के मन में संयम की भावना आ गई, तो आप उसे आगे बढ़ाएंगे या उसे रोक देंगे? स्वयं भी डूबे और दूसरों को भी डुबाने का कार्य करते हैं। वही वो वीर माता स्वयं भी तिरने के लिए आगे बढ़ी और बच्चे को भी, अपने बेटे को भी तारने के लिए आगे बढ़ी। आत्मबंधु, वो बच्चा, वो बालक माँ से कह रहा है कि माँ मैं अकेला पड़ जाऊंगा। उस समय माँ ने प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया, तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हें इन्हीं के साथ सहारा संबल ढूंढना है। तुम्हारा सहारा तुम्हारे गुरु बनेंगे, इसीलिए तुम जीवन के अंदर जिस शासन में आगे बढ़ो। माँ के साथ बचपन से ही प्रवचन सुनने के लिए जाता, तो प्रवचनों के अंदर एक बार सुना था कि एवंता मुनि बचपन में ही लघु वय के अंदर मात्र 8.25 वर्ष की उम्र में संयम अंगीकार कर लिया था। तो वो गणेश मल भी अपने माँ को कहता है माँ आप दीक्षा ले रहे हो तो मैं भी तो दीक्षा लेने योग्य हूँ। मैंने प्रवचन के अंदर सुना था कि एवंता कुमार भी क्या बन गए थे, बचपन में ही संयम अंगीकार कर लिया था, तो क्या मुझे भी दीक्षा दे देंगे? उस समय वो माँ कहती है परमम नानम तवोदया, पहले ज्ञान फिर चारित्र। आत्मबंधुओं, अगंकार कहते हैं ज्ञान और चारित्र ये दोनों साधना के सूत्र है। ज्ञान के बिना चारित्र अंधा है और चारित्र के बिना ज्ञान पंगु है। जैसे चारित्र शरीर है तो ज्ञान आत्मा है। जिस तरह से शरीर के बिना आत्मा की कल्पना नहीं की जा सकती, और साथ में ये भी बताया गया कि आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो शरीर और आत्मा दोनों का सहयोग होता है तभी जीवन आगे बढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र दोनों शरीर और आत्मा के समान है, तो इसीलिए ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के चारित्र अंगीकार कर लेते हैं तो ज्ञान के बिना चारित्र अंधा है। सम्यक क्रिया अगर करनी है तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो माँ ने कहा पहले तुम ज्ञान का अभ्यास करो, सामायिक प्रतिक्रमण और आगम आदि का ज्ञान प्राप्त करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो गुरुदेव अपने आप क्या करेंगे? दीक्षा अंगीकार करवा देंगे। आत्मबंधुओं, 2 वर्ष तक निरंतर ध्यान सीखा। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इतने इंटेलिजेंट थे कि 2 वर्ष के बाद मिक्सर वध 10वीं के दिन विक्रम संवत 1978 यानी 1978 में पिपाड़ नगर के अंदर
जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करवा दी गई। आचार्य श्री कानमल जी महाराज साहब थाना 3 सेठा की रिया से विहार करके पीपाड़ पहुंचे और स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब थाना 5 वो भी पीपाड़ पहुंच गए। आत्मबंधुओं, सुश्राविका श्रीमती मिश्री बाई मूणोत ने संपूर्ण दीक्षा महोत्सव का व्यय अपनी तरफ से किया। आत्मबंधुओं, वो श्राविका भी ऐसी श्राविका जिसने पूरे दीक्षा महोत्सव का लाभ लिया। आत्मबंधुओं, दीक्षा संपूर्ण हुई। दीक्षा से पहले भी ज्ञान सीखने के समय में माँ की वो हित शिक्षा, माँ ने बताया था कि विवाह करना तो हर कोई करता है, संसार के अंदर फंस जाता है, लेकिन विरले जीव होते हैं जो इस विवाह के अंदर फंसते नहीं और जन शासन की बगिया में पहुंच जाते हैं और दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो भी पछताए। आप बोलते हैं, आप ही बोलते हैं। आप अमूमन कहते हैं कि विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाते हैं तो भी पछताते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं खाते तो भी पछताते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि खावे तो पछताए, नहीं खाए तो पछताने की जरूरत नहीं है। विवाह एक प्रवृत्ति है और दीक्षा निवृत्ति की ओर ले जाता है। विवाह स्व के भान को भुला देता है और पर के झूलने में झुला देता है, लेकिन दीक्षा जो है वो आत्म विकास की ओर ले जाता है और स्व के स्वरूप की पहचान करा देता है। विवाह कर्मों को बांधने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, दुखों के अंदर ही डुबो देता है और दीक्षा कर्मों से छुटकारा दिलाता है, कर्म की निर्जरा करवाता है। आत्मबंधुओं, विवाह दाम्पत्य सूत्रों के अंदर बांधे रखता है, लेकिन दीक्षा एक ऐसा सूत्र है जो ममत्व के सभी सूत्रों को तोड़ करके मुक्त करने की ओर आगे बढ़ाता है। विवाह जन्म, जरा और मृत्यु आदि व्याधि के अंदर परेशान कर देता है, दुखों का स्रोत माना जाता है और वही दीक्षा जन्म, जरा और मृत्यु से छुटकारा दिलाता है। अब बताइए कि किससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए और किससे नहीं छुटकारा प्राप्त करना चाहिए? विवाह श्रेष्ठ है या दीक्षा श्रेष्ठ है? बोल तो दीजिए। बोलने में क्या जा रहा है? विवाह श्रेष्ठ है या दीक्षा श्रेष्ठ है? थोड़ा और जोर से बोलिए। अनुमोदना का ही फल मिलेगा। जो श्रेष्ठ है उसे श्रेष्ठ मानना और जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ने योग्य मानेंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मबंधुओं, जो साधक दीक्षा लेता है उसके मन के अंदर बहुत उत्साह होता है, उमंग होती है और धर्म के प्रति लगन होती है। कंपेयर करो तो विवाह के अंदर इतना उत्साह उमंग नहीं होता है। आप कहोगे कि जो नई नई शादी होने वाली होती है उसके मन में बड़ा उत्साह उमंग होता है, कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। लेकिन शादी के टाइम में जो उत्साह और उमंग होती है वो टेम्पररी है, थोड़े टाइम की रहती है और कुछ ही टाइम बाद वही उत्साह, वही उमंग पता नहीं कहाँ पर समाप्त हो जाती है, कहाँ पर गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन दीक्षा के अंदर, जीवन के अंदर जब संयम अंगीकार करते हैं तो संयम के स्टार्टिंग से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक वो उत्साह, वो उमंग, वो लगन बनी रहती है। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि दीक्षा श्रेष्ठ है और उसी श्रेष्ठता को जान करके वो बालक गणेश मल दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है और दीक्षा के एक दिन पूर्व रात्रि के समय में आत्मचिंतन करता है वो साधक, वो मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु।
वो मुमुक्षु गणेशमल आत्मचिंतन करता है कि आज की रात्रि मुझे सोना नहीं है। मन के अंदर ये चिंतन कि इतने जीवन के इतने वर्ष तक आज तक बहुत नींद ले ली और कितने ही जन्म जन्मांतर तक ये जीव सोया हुआ था और आत्म धन को खोया हुआ था और न जाने कैसे कैसे स्वप्नों के जंजाल के अंदर, इस भूल भुलैया के अंदर ये जीव डूबा हुआ था। अब मुझे मोह नींद के अंदर नहीं सोना है, मुझे फिजिकली भी नहीं सोना है, मेंटली भी नहीं सोना है और आंतरिक रूप से अध्यात्म के रूप से भी कभी मोह के अंदर नहीं सोना है। सोना स्वयं संदेश दे रहा है कि मोह की नींद में सोना, मोह में नहीं सोना है, वो सोना संदेश दे रहा है। आप सोना पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? लोगों को दिखाने के लिए कि कितना वैभव है, कितना धन है, और कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे कि भाई तुम्हारा नेकलेस बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिया, कौन से शोरूम से लिया, न जाने कितनी बातें हो जाती है। लेकिन वो सोना इसीलिए पहना जाता है और ज्यादातर महिलाएं सोना ज्यादा पहनती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि सोना मन को स्थिर बनाता है। महिलाओं का मन जो है वो बहुत चंचल होता है, इसलिए पुरुषों को अमूमन कहा जाता है कि जब भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो तो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को क्या दो? अरे बोल तो दीजिए, कुछ ना कुछ सोने का आइटम दे दो गिफ्ट के तौर पर, ताकि उनका मन स्थिर बना रहे, शांत बना रहे और गले के ऊपर अगर 10 तोला 20 तोले का अगर नेकलेस भी हो तो उनको भार नहीं लगेगा। वही अगर कोई जस नहीं देता है और थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वो क्या कहेंगे? मैं थक गई, मेरे शरीर में कैपेसिटी नहीं कि मैं इतना वजन उठा सकूं, लेकिन वो शरीर के ऊपर आधा किलो 1 किलो सोना उठाने की ताकत रखते हैं। वो मन को स्थिर बनाता है, क्योंकि सोने का जो गुण है वो स्थिरता का गुण है। प्योर गोल्ड अगर आप लेते हो, उस सोने के ब्लॉक को अगर नदी के अंदर डाल देते हैं तो वो प्योर सोना जिस स्थान में आपने डाला है वो वहीं पर मिल जाएगा, इधर उधर बह करके जाएगा नहीं, क्योंकि सोने का गुण क्या है? स्थिर गुण। इसीलिए वो सोने के आभूषण पहने जाते हैं ताकि वो आपको क्या कर सके? स्थिर बनाने के लिए वो संदेश दे रहा है, प्रतीक है कि जिस तरह से मैं स्थिर रहता हूं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने मन को क्या करो? स्थिर बनाओ। वही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं। लेकिन आज तक मन को स्थिर बनाया क्या? चंचलता ऑल टाइम बनी रहती है। यहाँ पर बैठे हो तो घर की चिंता होती है और घर पे बैठे हो तो कहीं और की चिंता रहती है, तो मन तो डोलता ही रहता है। और इसी मन को बंदर की उपमा दे दी। बंदर को चाहे कितना भी अनुशासित करो, वो बंदर मदारी के हाथ में है और मदारी जैसा कहता है वैसे ही वो करेगा, वो कर्तव्य दिखाएगा। लेकिन उसे अगर मौका दिया जाए और थोड़ी देर के लिए मदारी उस अनुशासन के डंडे को छोड़ दे तो वो बंदर क्या करेगा? फिर से फुदकना चालू कर देगा। चाहे कितना भी अनुशासित करो फिर भी वो अपना कार्य छोड़ता नहीं है। इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों के वाणी के अंदर बताया गया कि ये जो मन है वो बंदर के समान फुदकता रहता है। और इस मन के चंचलता को निग्रहित करने के लिए एक उपाय बताया गया। आत्मबंधुओं, वो मुमुक्षु गणेश मल भी मन के अंदर चिंतन कर रहे हैं कि अब मुझे अपने धर्म में स्थिर रहना है, संयम के अंदर स्थिर रहना है और निरंतर ज्ञान ध्यान के अंदर तल्लीन रहे। अध्ययन के अंदर व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी का साहित्य उस जमाने के अंदर 8 दिसंबर 1921 में उनकी दीक्षा हुई और उनके अध्ययन काल में उस जमाने में जब
भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उस समय आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब मुनि जीवन के अंदर रहते हुए अंग्रेजी और अंग्रेजी का साहित्य भी अध्ययन किया था। संस्कृत का साहित्य, उर्दू भाषा, प्राकृत का साहित्य और भी न जाने कितना ज्ञान ध्यान किया था। आत्मबंधुओं, अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के जो 32 आगम, उन 32 आगमों का गहन अध्ययन, सूत्र के शुद्ध वांचना और अर्थ विवेचन आदि का गहन अध्ययन करते हुए अपनी आत्मा को भावित किया और आगम ज्ञान के साथ साथ दशकालिक सूत्र, नंदी सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र भी जिन्होंने कंठस्थ किया और निरंतर अपनी आत्मरमणता में तल्लीन रहे। उनके मन में यही चिंतन था कि मन को निग्रहित करने का एक सरल उपाय है, तो वो है स्वाध्याय, और हमेशा निरंतर स्वाध्याय करते हुए अपनी आत्मा को भावित किया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के अंदर निरंतर धर्म आराधना में तल्लीन रहे, जिनका जीवन का स्वभाव था सरलता, मृदुता और गंभीरता। आत्मबंधुओं, जिनके जीवन का अगर चिंतन किया जाए तो जिनके जीवन के अंदर ज्ञान, दर्शन और चरित्र का अक्षय कोश था और गुणों के खान थे, अनुभूतियों का अमृत संचय था, जो हमेशा स्वाध्याय के अंदर रत रहने वाले ऐसे मुनि जीतमल जी को विक्रम संवत 2033 के अंदर रायपुर मारवाड़ गांव में चैत्र सुदी 13 के दिन आचार्य पद प्रदान किया गया। वो जयगक्षीय नवम पटधर आचार्य प्रवर श्री जीतमल जी महाराज साहब हुए। निरंतर संघ को गति प्रदान करते हुए, मार्गदर्शन प्रदान करते हुए विक्रम संवत 2044 और जोधपुर के अंदर एक दिन का संधारा फाल्गुन वद तीज के दिन पंडित मरण को प्राप्त किया। आत्मबंधुओं, जयगच्छ परंपरा, जहां पर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने अपनी पत्नी के साथ संयम अंगीकार किया था। पहले मुनि श्री जयमल जी महाराज साहब ने संयम अंगीकार किया और 6 महीने बाद उनकी पत्नी लांसा देवी, उन्होंने भी संयम अंगीकार किया। उसके बाद दूसरे पटधर आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब से लेकर के नवम पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब तक सभी माँ बेटे सहित संयम अंगीकार करते हैं। और जयगच्छ आचार्य परंपरा के अंदर बताया जाता है कि सभी आचार्य भगवंतों को कुछ दिन के, कुछ महीनों के संधारा सभी के आया है। ऐसे गौरवशाली जयगच्छ परंपरा के नवम पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का आज 114वां जन्म दिवस, और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं, जो गुणों के धनी थे और गुणों के आगर थे, जिनके जीवन के अंदर धर्म, तप, त्याग, तपस्या आदि नियमित रूप से चल रहे थे। ऐसे महापुरुषों का गुण स्मरण करना पुण्य का कार्य है कि आज आप उनके स्मृति में कुछ ना कुछ त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान अवश्य करें और साथ में अपने जीवन में स्वाध्याय को प्रथम अंग बनाने का लक्ष्य रखें। चाहे 5 गाथा का स्वाध्याय करो, चाहे 10 गाथा का स्वाध्याय करो, या दशकालिक सूत्र के 4 अध्ययन का स्वाध्याय करो। अगर स्वाध्याय करना नहीं आता है तो उनकी वांछनीय लोग कुछ न कुछ आगम की गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे तो आपका मन भी निग्रहित रहेगा, और मन निग्रहित रहेगा तो वचन और काया दोनों ही निग्रहित रहेंगे। अगर हम तीनों योगों को निग्रहित करेंगे तो शीघ्र साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, धर्म आराधना करेंगे। मंगल कामना यही हम करते हैं कि आप निरंतर दिन दुगनी रात चौगुनी धर्म कार्य में आगे बढ़े, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े और सभी भवी जीवों का परम और चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना। तो आप सभी निरंतर तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।